हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं अभी फ्रैक्शन चैप्टर हमारा चल रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन एक क्लास हो चुकी है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ठीक है दोस्त, इसकी एक क्लास हो चुकी है। आज का ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आप पहला लेक्चर अगर नहीं देखें तो उसको देखें, डेफिनेटली बहुत अच्छा लेक्चर था। ठीक है, उसमें बेहतरीन टाइप का एक क्वेश्चन बताया हूँ। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है, देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शन में जो बार चीज़ें होती है, बार मतलब आप समझते हो, जैसे किसी नंबर एक 9 लिखा है, 9 के ऊपर बार लगा दिया, तो ये मतलब इसका मतलब ये हो गया। एक्चुअली ये डेसिमल के बाद होता है जनरली, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि 9999 जीरो पॉइंट में 99 ये ऐसे रिपीट हो रहा। ठीक है, तो ये वाला हम बार पढ़ने वाले हैं। अब क्या पढ़ने वाले दोस्त, इसमें खास बात बताऊं मैं आपको, तो खास बात ये है कि पहला इसमें टाइप आप डाल लेना। टाइप अगर मैं पहले लेक्चर को मैं 1 टाइप दूं, ये टाइप सेकेंड है। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो एक तो जैसे बार दिया होता है, तो बार को हमें किस में, भिन्न में चेंज करना होता है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन में, यानी पी अपान क्यू में, पी अपान क्यू फॉर्म में। ठीक है, एक तो ये होता है। फिर टाइप इसमें हम जो अगला पढ़ेंगे, टाइप 3 पढ़ेंगे, उसमें अगर आपको फ्रैक्शन में दिया, पी अपान क्यू के फॉर्म में दिया है, तो उसको बार में चेंज करना है। ठीक है, इस टाइप में से समझ आए दोस्त। तो इसी पर बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, करना क्या है हमें, उसी का मैं तरीका बताऊंगा। देखो क्या करना है, चलो मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, डायरेक्ट एग्जाम्पल से। मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अभी आप टाइप 1 डाल लेना। टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे अपन। पहले किस में चलेंगे, अपन पहले फ्रैक्शन से, यानी फ्रैक्शन से हमें बार में चेंज करना है। दोस्त, फ्रैक्शन का हिंदी मीडियम वालों, आप फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बार को यही बोलते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, मान लो कि आपको दिया है, सपोज 5/18 दिया है, 5/18। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है। आप बताओ कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आपको वही जो डिवाइड करने की प्रोसेस होती है, 5/18, यानी आप इसको 50 मानोगे। ठीक है, 50 मानोगे तो क्या करोगे, 18×3 = 54, ज़्यादा हो जाएगा तो 18×2 = 36, तो 0.2। 36 जब जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, 14 बचेगा। फिर ये इतना हो जाएगा 140। 18×7 = 126, 18×8 = 144 हो जाएगा, तो 18×7 = 126। तो कितना, 126 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है दोस्त, समझ आया। अब फिर से 14 बचा तो फिर से 40 हो जाएगा, तो फिर से 7 7 7 7। अब ये प्रोसेस चलती जाएगी। अब बताओ अब कहाँ तक लिखोगे। ठीक है, ये चलता जाएगा। तो इसी चीज़ को क्या करते हैं, ये 0 पॉइंट, अब जो रिपीट हो रहा बार बार, 7 तो रिपीट नहीं हो रहा, केवल 7 रिपीट हो रहा, तो 7 के ऊपर ये बार लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्त। बताओ कोई कंफ्यूजन है, तनिक भी नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं इसी चीज़ को और आपको समझा देता हूँ, और क्वेश्चन बताऊंगा, बेहतर समझ में आएगा आपको। बस आप मेंटेन करना, बने रहना। फिलहाल मैं आपको बता दूं दोस्त, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे के, एसएससी का, ठीक है, बैंकिंग में, कहीं भी, हर जगह क्वेश्चन आते हैं। कैट की आते हैं, सी सेट में क्वेश्चन, यूपीएससी या स्टेट पीएससी के सी सेट में आते हैं, कोई गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल आप उठा लो, सब जगह क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, डेफिनेटली आप इसको रेफर करो, फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो मैं 5/3 दे देता हूँ दोस्त, 5/3। तो आप कहोगे इसी नंबर को मैं क्या लिख दूँ, 1 2/3 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत है। तो 1 तो अपनी जगह ही रहेगा, 1 प्लस, अभी ये अल्टीमेटली चेंज किसको करना है, ये 2/3 को चेंज करना है, राइट। तो 2/3, या इसी को, चलो मैं इसी को लिखता हूँ, तो 1 पॉइंट क्या लिखोगे दोस्त, इसको 6 6 6 6 6 6 6 6 6 कहाँ था, क्योंकि 2/3 मतलब कि 3 6 18, जब इसको 20 बनाओगे तो 0.3 6 18, फिर 2 बचेगा तो फिर 20 हो जाएगा, तो 3 6 18 3 6 18, यही चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लिखोगे। अब इसको क्या लिखोगे दोस्त, 1.6 का बार लिख दोगे। बताओ भाई, समझ आया क्या, बनेगा।
अब यहाँ पर कहीं 7 भी, क्योंकि हम जब छोटा लिखते हैं तब 1.67 लिख देते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली जितने नंबर जाएंगे उन सबको हम 6666 तो अगला इंटीजर लिख देते हैं, मतलब इंटीजर मतलब डेसिमल में ये अगला वाला नंबर लिख देते हैं 7। ठीक, पर हमें यहाँ बार लगाना है तो 6 के ऊपर ही बार लगाएंगे, ये आपका आंसर होगा। बताओ दोस्त, क्लियर है क्या? आगे और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो, मान लो अगर आपको कुछ ऐसा दिया है कि सपोज 0.02020202 ऐसा, ये स्पेस एक्चुअली नहीं है, ऐसा समझ लो 02। ठीक है, इस टाइप से। अब इसको बार में चेंज करना है तो भाई क्या करोगे, यहाँ डेसिमल के बाद एक चीज़ें रिपीट नहीं हो रही, दो चीज़ें 0.02020202 ऐसा रिपीट हो रहा, तो हम 02 पर ही बार लगाएंगे दोनों पर। ठीक है, ये आंसर होगा। बताओ दोस्त, क्लियर है? और एग्जाम्पल ले लें। क्वेश्चन नंबर 4, चलो एग्जाम्पल एक और मैं समझाता हूँ आपको। लेट से कि 5/11, ठीक है, ये सॉल्व करना है आपको, आंसर निकालना है। तो 5/11, तो जब 5 से तो भाग जाएगा नहीं 11 में, 11 से 5 में भाग जाएगा नहीं, तो इसको 50 बनाओगे तो 0 पॉइंट कितना होगा, 11×4 = 44, फिर 6 बचेगा 60 होगा, तो 11×5 = 55। अब 5 बचेगा तो फिर से यही 50 हो गया, तो 11×4 = 44, फिर से 6 बचेगा तो फिर से 55। अल्टीमेटली ये 454545 ये रिपीट हो रहा। ठीक है दोस्त, तो क्या लिखोगे, 0.45 के ऊपर पूरा आप बार लगाओगे दोनों के नंबर के ऊपर। समझ आया? तो ये आपका आंसर होगा अल्टीमेट। क्लियर है? और एग्जाम्पल देखें दोस्त। 1/3 आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब 1/3 मतलब क्या होगा दोस्त, एक में तो भाग जाएगा नहीं 3 का, तो इसको 10 बनाओगे तो 0.3 जाएगा, फिर 1 बनेगा तो फिर 10 बन जाएगा, फिर 3 जा, फिर 3 जा, फिर 3 जा, 3 अब देखो यहाँ एक ही नंबर, एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको क्या लिखोगे, 0.3 का बार। ठीक है दोस्त, अब चलो हम आगे देख लेते हैं कि अगर चेंज करना है हमें बार से फ्रैक्शन में, टाइप 2 जो है, मान लो आपको चेंज करना है बार से फ्रैक्शन यानी भिन्न में। ठीक है दोस्त, भिन्न में अगर आपको चेंज करना है, राइट। क्वेश्चन 6 देखो, मान लो कि लेट से कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 0.7 ले लेता हूँ, 7 का बार लगा है। अब इसको कैसे चेंज करोगे दोस्त, कि आपको P/Q के रूप में। देखो ध्यान से सुनना, एकदम गौर से सुनना अच्छे से। आपको क्या करना है, 7 एक ही डिजिट पर बार लगा है, जितने डिजिट पर बार लगा तो इसको 7 को आप ऐसा ही लिख दो। एक डिजिट पर बार लगा था इसलिए हमने 7 लग दिया। ठीक, क्योंकि एक डिजिट पर बार लगा था इसलिए एक 9 से हम डिवाइड करेंगे। समझ आया, एक 9 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 2 डिजिट पर बार लगा होता, सपोज यहाँ पर ये लगा हो तो 0.75 का बार लगा होता, सपोज ऐसा। हालांकि इस पर तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि 75 जो है 3/4 हो जाता है ऐसा। अगर ऐसा मान लो लगा होता तो क्या करते आप, ये 75 आप लिखते और ये 2 नंबर पर बार लगा था इसलिए यहाँ पर 999 रखते। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब इसके आगे जो कटना पिटना है वो कटे, 3 से कटेगा तो ये 25 हो जाएगा और ये 3 से कटेगा 33। ये आप सॉल्व करोगे, परंतु जो फंडा है ये है, आप ऊपर वाले नंबर को डेसिमल हटा के बार हटा के ऐसे लिख दो। ठीक है, और नीचे जितने नंबर पर बार लगा है उतने 9 रखोगे। ठीक है, अगर मान लो, चलो और क्वेश्चन समझाता हूं इसी में। क्वेश्चन 7, अगर मैं मान लो मैं आपको ऐसा बोल दूं कि 0.23 पर बार लगा है, सपोज ऐसा लगा है। ठीक है, तब क्या करोगे दोस्त, देखो 2 नंबर पर बार लगा है तो 23 आप ऐसे लिख दो, क्योंकि 2 पर बार लगा है तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 999 से डिवाइड करोगे। समझ आया? मान लो अगर एक और इसी में मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ, क्वेश्चन 8 मान लो 0.023 अगर ऐसा यहाँ पर बार लगा है, तब क्या करोगे बताओ। तब आपको ये करना है दोस्त कि ये 23 एज इट इज 0.23 ये लिखा है, ये लिखा है। ठीक, 2 नंबर पर बार लगा इसलिए आप 999 लगाओगे। ठीक है, और ये एक नंबर और है उसके पहले, तो उस पर बार नहीं लगा तो यहाँ पर आप 0 लगाओगे। जिस पर बार नहीं लगा, जितने डिजिट पर बार नहीं लगा, ये नंबर रिपीट नहीं कर रहे हो आप, इसकी जगह 1 रख दो। चलो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसकी जगह मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि वही नंबर रिपीट हो रहा। ठीक, इसकी जगह आप 1 रखो। क्या रखोगे, ये 1 रख दिया आपने।
तो 1 2 3 बार कहाँ लगा है, 23 पर लगा है, 2 डिजिट पर, तो हमने ये 1 2 3 यहाँ 1 होगा, फिर ये 123 एज इट इज हमने ऊपर रख दिया, ठीक, क्योंकि 2 डिजिट पर बार लगा तो हमने 2 9 रख दिया, एक डिजिट पर बार नहीं लगा इसलिए उस डिजिट की जगह हमने 0 रख दिया। आपका आंसर हो जाएगा 123/990। समझ आया? ठीक, अगले क्वेश्चन को और देखते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 9, देखो मान लो कि मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन में 0.57 और 7 पर बार लगा देता हूँ, 7 पर अकेले बार लगा है, ठीक है दोस्त, अकेले 7 पर बार लगा, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे भाई? देखो क्या करना है, आप 57 ऐसे ही रख दो, जो ऊपर नंबर लिखा है उसको एज इट इज रख दो, डेसिमल और ये बार हटा के। एक डिजिट पर बार लगा इसलिए आपने एक 9 लगाया, एक पर बार नहीं लगा, जितने डिजिट पर बार नहीं लगा है वो उतने 0 आप यहाँ पुट करोगे, 57/90 हो गया। अभी एक चीज़ें आपको भूल गई है, देखो क्या करना है और क्या, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको याद दिला दूं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ पर क्या करना है हमें दोस्त, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जिस पर बार नहीं लगा उस नंबर को आप माइनस करोगे। समझ आया? ये एक चीज़ और करनी है, जिस नंबर पर बार नहीं लगा है, इस पर बार नहीं लगा है, ये 0 के चक्कर में मिस हो गया है, एक्चुअली पहले 0 था, तो इस नंबर पर बार नहीं लगा है तो ये 123 पूरा लिखोगे, और जिस नंबर पर डिजिट पर बार नहीं लगा उसको आप माइनस करोगे। देखो 100 मत करना, क्योंकि 100 करोगे गलत हो जाएगा। 123 जिस पर बार नहीं लगा आपने माइनस किया और ये पूरा नंबर लग दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से 5 करोगे, ठीक है दोस्त, क्योंकि 5 पर बार नहीं लगा तो आपने 5 एक्स्ट्रा में लिखा तो उसको माइनस करोगे और डिवाइडेड बाय 90 होगा। समझ आया दोस्त? ठीक है। मान लो इसी में और एक क्वेश्चन ऐड करूं, देखो अगर मैं मान लो बोल दूं कि 0.39 पर बार लगा है, इसको आप सॉल्व करो दोस्त। कैसे करोगे? 39/99 हो जाएगा। अब बाकी कट रहा, 3 से काट दो, वो आगे की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 13 3 39 और ये 33 हो जाएगा। समझ आया? और समझाऊं दोस्त? देखो मान लो कि लेट से कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया 1.8 का बार लगा है ऐसा, ठीक है, इसको कैसे करोगे? तो भाई सिंपल सी बात है, ये 1 हमें तो डेसिमल जिस पर बार लगा उस पर अटैक करना ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो डेफिनेटली। तो ये 1 को ऐसे ही लिख दो। अब 8 को क्या लिखोगे? 8/9। समझ आया? बस इसको सॉल्व कर लो, अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना हमें इससे तो मतलब हमें सीखना था ना, बाकी तो हमें पता है सारी चीज़ें। तो ये 9 + 8 17 हो जाएगा अपॉन 9। ठीक है दोस्त, और क्वेश्चन देख लें। देखो क्या करना है आपको, मान लो कि लेट से 14.73 इस पर बार लगा है, तो क्या करोगे? 14 + 0.73 बार तो इसी पर लगा है, तो क्या करना है? 14 + 73 है तो 73 आपने रख दिया और डिवाइडेड बाय 99 कर दिया, क्योंकि 2 डिजिट पर बार लगा था। ठीक है, और क्वेश्चन आपको एक और समझा देता हूँ। मान लो कि लेट से 0.253 इतने पर बार लगा है, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या करना है, इस टोटल नंबर को आप लिख दो एज इट इज। ठीक है, माइनस एक डिजिट पर आपने बार नहीं लगा है तो आपने उस डिजिट को माइनस कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे दोस्त? 2 डिजिट पर बार लगा इसलिए आपने 99 किया, एक डिजिट पर बार नहीं लगा इसलिए उसकी जगह आपने 0 रख दिया। बस ये हो जाएगा, यानी 251 सॉल्व करना है, उसके बाद 990। समझ आया दोस्त? अब बताओ बन जाएगा? ठीक है, और आगे देखें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करना है आपको। अब ये किसके बराबर होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे? देखो 39 आप लिख दोगे, बार हटा दिया, दोनों पर बार लगा इसलिए आप क्या करोगे? 99 से डिवाइड करोगे, 3 से काट दो तो 13 3 39 और ये 33 कट जाएगा। ठीक है दोस्त, 13/33 ऑप्शन बी बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत? और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। ऐसा नंबर मान लो लिखा है 0.24242424 किसके बराबर है? तो अल्टीमेटली आप क्या समझ रहे हो दोस्त कि ये 0.24 पर बार लगा है, यही दिख रहा, बार बार रिपीट हो रहा, तो ये 24/99 आपने कर दिया। अब जो कट रहा है काट दो,
3 से कट रहा है क्या, तो 3 8 24 हो जाएगा, और 3 से काटोगे तो ये 33 हो जाएगा। 8/33 33। समझ आया दोस्त? बन जाएगा, बताओ ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? देखो क्लियर होना चाहिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? 1.3 का बार, 1.3 पर बार लगा है। 1 तो हमने ऐसे ही रख दिया, 3 पर क्या करेंगे, 3 और अपान ये एक 9 रख दिया, तो ये 1 प्लस ये 1/3 हो गया खुद, तो 4/3 हो गया। बताओ दोस्त, इसके अलावा तो आपको इसके बाद सॉल्व करना आता है। 4/3 ऑप्शन बी बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत? और देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, राइट? कैसे निकालोगे भाई इसका स्क्वायर रूट? देखो पहले तो इस नंबर को सॉल्व करोगे, पहले इसको फ्रैक्शन में बदलोगे, फिर फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट उसकी वैल्यू निकालोगे, देन उस पर बार लगाओगे, क्योंकि ऑप्शन इसी फॉर्म में है। और यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ नहीं पहुँच सकते कि डायरेक्ट आप यहाँ पहुँचोगे। ठीक है, देखो पहले 0.4 पर बार लगाए, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4.9 लिखोगे, ये नंबर आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 2/3 आएगा। ठीक है दोस्त, अब 2/3 को आप लिखोगे तो 0.666666 यही करते जाओगे, अल्टीमेटली इसको क्या लिखोगे दोस्त, 0.6 का बार लिखोगे, तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ आया? आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसा यहाँ से आप यहाँ जंप नहीं कर सकते। ठीक है, आप पहले इसको चेंज करोगे इधर, फिर इसका स्क्वायर रूट लोगे, जो भी पूछा है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या डायरेक्ट पूछा है। ठीक है, जितनी बात किया उतना डायरेक्ट आप जंप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30, इसको करो दोस्त। यदि 0.1111 इज इक्वल टू 1/9 है, ये 1/9 लिखना, 1/9। ठीक है, 1/9 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब बताओ, यहाँ पर लिखा है देख लो, दिस मच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक, क्या करना है दोस्त, अगर आपको ये दिया है 0.1111, ये तो दिया ही है, इज इक्वल टू 1/9 दिया है। ठीक है, ये दिया आपने को, अपने से पूछा जो भी है, तो क्या 0.4444 यही दिया है, तो इसको आप 4 कॉमन नहीं ले सकते क्या, तो 4 कॉमन ले लोगे तो 0.11111 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 4 इंटू इसकी वैल्यू 1/9 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। बताओ समझ आया क्या भाई? ठीक है, बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो इस चीज़ की वैल्यू अपने को गिवन थी, हमने इसी को यूज़ कर दिया। और एक चीज़ आप डायरेक्ट जानते हो कि ये चीज़ें 1/9 की वैल्यू ही होती है, क्योंकि 1/9 की वैल्यू अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखते हो तो 11 1/9 होता है, और इसी को 11.11 होता है। तो जब ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज अगर नहीं लगाओगे वैल्यू टर्म्स में, तो डेसिमल 2 पहले और खिसक जाएगा, तो ये 0.1111 ऐसे ही होता है। तो इसमें 4 ही का तो मल्टीप्लाई है, तो डायरेक्ट आप कर दो 4 का मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्त, पर बार लगा होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, देखो ये इसको सॉल्व करो, देखो कैसे होगा दोस्त। देखो 0.63 का बार लगाया, 0.73 का बार लगाया, 0.80 का बार लगाया, इन तीनों को सॉल्व करना है दोस्त, तो इंडिविजुअल सॉल्व करो। देखो ये 63 आपने रख दिया, अपॉन 99 किया। ठीक है, समझ आया? फिर क्या करोगे, 37 है तो 37 आपने दोनों पर बार लगा था, इसलिए आपने 99 कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर 80 था तो आपने 80 रख दिया और 99 से डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्त, समझ आया? अब बताओ क्या करना है, इन सबको ऐड कर लो। ये 7 और 3 10, कैरी 1 8, 3 11 और 6 17 और 1 18, अपॉन 99। समझ आया? अब एक बार भाग जाएगा, तो 1 प्लस, अब कितना लिखोगे, 81/99। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या? अब आप ये बताओ कि जब 99 से डिवाइड यानी 99 से डिवाइड रहता है, तो दोनों नंबर पर बार रहता है, तो क्या आप इसी चीज़ को ऐसा 1.81 का बार नहीं लिख सकते क्या? क्यों भाई बताओ? अगर क्योंकि 81 पर अगर बार लगा होता, तो इस 81 को क्या लिखते आप, 81/99 ही तो लिखते दोस्त, ये लिखते। तो अगर ये 81/99 है, तो क्या सेम चीज़ को आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि 81 पर बार लगा दो 0 पॉइंट करके? ठीक है, तो बस यही चीज़ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आया दोस्त? आप इसको क्या लिखोगे, 1.81 का बार, राइट? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो 0.63 प्लस
37 क्या करोगे 63 वही सेम चीज अपान 99 प्लस 37/99 कर दिया आपने। 7 3 10 कैरी 1 6 3 9 1 10 100/99। बताओ भाई आ गया आंसर। इसी फॉर्म में आंसर दिया है तो ये आपने रख दिया। अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया होता तब क्या करते दोस्त 1 प्लस 1/99 और ये 99 है इसलिए इसको क्या लिखते हैं। अब इसमें 99 को अब 01 भी तो लिख सकते हो ना, इस 1 को 01 भी तो लिख सकते हो, तो 1.01 का बार लगाते फिर आप। समझ आया दोस्त, बन जाएगा बताओ। या तो ये आपका आंसर इस फॉर्म में दिया था ठीक है वेल एंड गुड, पर अगर नहीं होता तो ये 01 भी तो लिख सकते थे 1 को, तो ये इस फॉर्म में फिर आप आंसर लिखते राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस मच। माइनस करना है कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना हमें तो अपना तरीका लगाना है ठीक है दोस्त। देखो 3.87 तो 3 प्लस हमने कर दिया 87 है तो 87 दोनों पर बार लगा तो देखो 87/99 ठीक है। माइनस अब ये 2 है तो हमने ये 2 को अलग कर दिया और माइनस उसमें भी होगा तो ये माइनस हमने कर दिया 59 है दोनों पर बार लगा तो 59/99। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात। इस 3 में से इस 2 को इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा ठीक है। और इस 87 माइनस 59 क्योंकि डायरेक्ट दोनों का बेस कितना है 99 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में सम हो जाएंगी अथवा ऐड हो जाए, मतलब उनके न्यूमरेटर जो होंगे जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे जैसा भी होगा। तो 87 में से 59 माइनस कर दो तो 87 में 60 माइनस करोगे 27 प्लस 28 हो जाएगा 28/99। बताओ दोस्त अब देखो ये 1 पॉइंट अब ये 99 है इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हो 0 पॉइंट प्लस 0.28 का बार लगा सकते हो ऐसा। तो 1 प्लस ऐसा है तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो दोस्त ठीक है 1.28 का बार ऑप्शन डी। बताओ क्लियर है। मैं एक एक चीज़ें आपको ऑप्शन से ज़्यादा बढ़ के समझा रहा हूँ ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्त कि मेरे पढ़ाई के बाद पढ़ने आपको मुझसे पढ़ने के बाद इस चैनल पर पढ़ने के बाद कोई डाउट ना बचे किसी भी टाइप का, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ से देख ली सारी चीज़ें तो आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है, सारी चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस मच। हमें मल्टीप्लाई करना है कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या करना है इस वाले पार्ट को मैं 11/99 कर दूं क्या बताओ दोस्त कर दूं। इस वाले पार्ट को मैं 22/99 कर दूं क्या, तक आपने यही सीखा है ठीक है। और इसमें 9 का मल्टीप्लाई है कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं टोटल को देखो दोनों का 99 है तो मैं दोनों ऊपर की चीज़ों को ऐड कर दूं, या आप कह दो कि 99 एलसीएम ले लो 99 से डिवाइड करोगे 99 का 1 बचेगा तो 1 × 11 तो वही सेम ही चीज़ है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। तो सीधी सी बात है कि अगर दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट ऊपर की चीज़ों को ऐड कर दो अथवा सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 22 11 33 हो जाएगा इंटू 9 33 तिहाई ये कट जाएगा 3 तिहाई कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 3 बचेगी। बताओ भाई ये ऑप्शन है। कोई दिक्कत कहीं भी दोस्त आपको लग रहा है कि कन्फ्यूज़न है कुछ भी समझ नहीं आ रहा जो डाउट पूर्ण हुए ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैं इतनी चीज़ें आपको कवर करवा रहा हूँ कि आपको फिर कुछ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को 1.2 × 0.03 देखो 1 अब इसको मैं 2 को ये प्लस लगा रहा हूँ, देखो 2 को मैं 2/9 रख रहा हूँ ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई तो इसको देखो ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट जरूर, क्योंकि ब्रैकेट वो चीज़ है अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे फिर मल्टीप्लाई लगाओगे तो दोस्त उसका मतलब 1 में मल्टीप्लाई नहीं होगा केवल 2/9 में मतलब मल्टीप्लाई होगा ठीक। अब ब्रैकेट देखो ये रहा हमने 03 रख दिया क्योंकि 2 नंबर पर 2 डिजिट पर बार लगा है इसलिए हमने 29 रख दिया। समझ आया। अब देखो ये 9 एकम 9 2 11 और बटे 9 ठीक है इंटू ये 3 है तो 3 से काटोगे तो 33 कट जाएगा 33 11 3 33 कितना आ जाएगा दोस्त 1/27। अब 1/27 अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो 27 अब 1 जाएगा नहीं तो भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट फिर 10 होगा तब भी नहीं जाएगा तो फिर ये 0। अब 100 हो गया 100 में से 27 का कितनी बार भाग जाएगा 27 3 81 3 बार जाएगा तो ये देखो हमने 3 रखा 81 गया ये तो 19 बचेगा फिर ये 190 हो जाएगा ठीक है।
अब कितनी बार जाएगा दोस्त, तो 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा 162, मतलब 6 बार गया। एक बार और जाएगा क्या 27, इसमें और जोड़ दो तो 7 2 9 और ये 8 189, मतलब 7 बार गया। ठीक है, तो ये 7 बार जब जाएगा तो 89, तो ये 1 बच जाएगा। और जब 1 बचा तो फिर से क्या होगा दोस्त, ये 0 फिर से जब वही, क्योंकि 1 ही बचा था, देखो 1 था तो 037 लिखा, फिर 037 आएगा, फिर 037 आएगा। तो अल्टीमेटली इसको अब क्या लिख सकते हो, 0.037 का बार लगा सकते हो तीनों का। समझ आया, तीनों डिजिट का। तो ये ऑप्शन है डी। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत, तनिक भी कंफ्यूजन है आपको, कहीं भी लग रहा कि नहीं समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर दिस मच। देखो 0.34 का 342 का बार, 0.682 का बार, कोई दिक्कत नहीं, हमने रख दिया। देखो 342 अपॉन 999 करेंगे दोस्त, प्लस 684 अपॉन 999। ठीक है, अब क्योंकि दोनों में 999 है 999, तो सेम चीज़ें आप ऊपर जो भी है ऐड कर सकते हो, या एलसीएम लोगे तो सेम चीज़ आएगी, फिर डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही नंबर आएगा ना दोस्त। कहने का तरीका अलग अलग है, इनको जोड़ दो डायरेक्ट। देखो 4 4 और 2 6, ठीक है, 8 4 12 की 2 कैरी 1, 6 3 9 1 10 अपन 999। जो भी आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन गलत हो सकते हैं, अगर ऑप्शन गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 से काटो, देखो कटेगा क्या, 6 2 8 1 9 कट जाएगा। कैसे हमने चेक किया कि कट जाएगा, नीचे वाला नंबर तो कटेगा सही, ऊपर वाले देखो 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन होती है कि डिजिट को सम कर दो, 6 2 8 0 8 और 1 9। अगर वो सम आया नंबर कट रहा है 3 से तो कट जाएगा, तो 3 3 9 3 चौका 12 3 दूनी, इधर से काटोगे तो 333, 3 4 7 2 9, फिर से 3 से कट जाएगा तो 3 1 कम 3 3 1 कम 3 और 3 चौका 12 1 1 1, ये नंबर आ गया 1 प्लस। अब ये देखो 3 अपॉन 111 बचेगा। अब इसको फिर से वही उसी बार में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर आप इसमें ऐड कर लेना ई वाला, कि इसमें 114 बटे 111। ठीक है, समझ आया दोस्त? ठीक है, तो बस दोस्त देखो अब क्या करना है, आपको मैं सारी चीज़ें सिखा दिया हूँ एग्जाम ट्रिक्स पर। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग जितनी आपकी ज़रूरी चीज़ें थी इस लेक्चर में, अभी इस लेक्चर में, ठीक है, मैं वो सारी चीज़ें इस टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन को आपको सिखा दिया हूँ। अब आपको क्या करना है दोस्त, आपको पता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ आप यूट्यूब पर ढूंढोगे गारंटेड नहीं मिलेगा, और इस चैनल पर मुझसे आप जो जो टॉपिक पढ़ोगे गारंटेड बोल रहा हूँ कि एग्जाम में वो चैप्टर के क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ के करोगे। आपको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है दोस्त। ठीक है, नोट्स में सारी चीज़ें, ट्रिक्स, तौर तरीके, सारे क्वेश्चन नहीं लिखोगे, जो आपको सही चीज़ें तरीके लग रहे हैं, फंडे लग रहे हैं, ट्रिक्स लग रही, उनको आप लिखो। ट्रिक्स को, तरीके, फंडे या कुछ जो फार्मूले होते हैं उनको लिखो, और 4-6 बार 3-4 बार रिवाइज करो। ठीक है, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। राइट, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ दोस्त। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, वीडियो लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको, जो भी पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में हैं या जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करो। और आपको प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है दोस्त, उस पर बताना है कि आपको कैसा लग रहा वीडियो, समझ में आ रहा, कितना समझ में आ रहा, कैसा आपको लेवल लग रहा। ठीक है, कुछ और टॉपिक जो डिफिकल्ट है उस पर आपको वीडियो चाहिए तो वो बताओ, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो दोस्त ये बताओ। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्त, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, बहुत सारे लोग जो नए हैं पहली बार आए वो अभी करो सब्सक्राइब दोस्त, और जो अब तक नहीं किए, पुराने हमारे व्यूअर्स हैं जो नहीं किए अब तक, तो आप मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी और पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नई चीज़ों के साथ, इसी फ्रैक्शन पार्ट में ही। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।